talking about हम awards, उसमें शहजाद रॉय का जो song था, that has really sparked debate, and I love the idea of the school system और उसके it is रो रहा है अंग्रेजी में रोएगा, so yeah, that is like trending now. शहजाद रॉय, of course, उन्होंने इतना ज़्यादा एजुकेशन को यहाँ पे सपोर्ट किया, and I think he is one of the few way before TCF came into being कि schools के शहजाद रॉय ने जो school system start किया था, तो I think he is a great advocate of education. बच्चों को इनकरेज करना, फैमिलीज़ को इनकरेज करना, लेकिन ये गाने में जैसे तुम कह रही हो जो वर्ड्स हैं दे फिट सो वेल with how the system is and how the process of admission. यहाँ पे अगर आपको पढ़ाना है तो एक बड़ा कट थ्रोट हुआ है कि अब ये मॉन्टेसरी में डालें तो यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, आप इतनी क्लासेस करें, ये कोर्सेज कराएं, लेकिन आई थिंक उसमें ठीक है बच्चों में प्रेशर है, ये ट्यूशन्स करा रहे हैं, हमारे ज़माने में भी यही होता था, ग्रामर स्कूल में जाना होता, नेशनल मॉन्टेसरी में आप भेजें, हर एक सेट चीज़ होती थी, लेकिन यही लोग हैं जो इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम की वजह से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा है, दे गेटिंग स्कॉलरशिप टू प्रिंसटन विच इज़ अ ह्यूज थिंग कि इतने पाकिस्तानी बच्चों को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो आपकी आईवी लीग है उसमें एडमिशन मिला है, तो आई थिंक इसके प्लस बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स एक दो ये हैं कि भाई पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर है, बच्चों पे प्रेशर है, और मुझे कहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, अर्निंग पोटेंशियल, गेटिंग टू अ गुड कॉलेज, सो वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट एवरीथिंग, इसलिए कि भाई अब वैसे फिलोसफिकली बात करें कि भाई एजुकेशन का क्या भाई बॉटम लाइन ये है कि यू नीड टू स्टडी वेल to earn good enough money to support it, because पैसा होगा तो ही आप बच्चों को अपने पढ़ाएंगे, अच्छी चीज़ें दिलाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे यही बेसिक देखो फ़र्क कहीं ना कहीं, ओके आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, बट मनी शुड नॉट बी वर्शिप्ड, सो दैट इज़ द डिफरेंस, दैट शुड नॉट बी द ओनली गोल ऑफ गेटिंग इट. पहले जैसे हम कहते थे तालीम और तरबियत, अब तरबियत एंड तालीम खाली, सो मुझे लगता है कि schools are only preparing either to get admission into a good school, the Montessori's का ये objective है, schools का ये objective रह गया है कि to get into good college, but कहीं ना कहीं there is something which we have missed and lost during this process. I think वो जो तुम सही कह रही हो, जो एक होता है ना कि आप etiquette सिखाएं, how to interact with people, एक respect, एक हर चीज़ होनी चाहिए. यहाँ पे जो शहजाद रॉय के गाने में भी जो एम्फेसिस है कि भाई बस सिर्फ पढ़ाई, बस ये एक चीज़, एक गोल अचीव करना है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका दिखाते हैं ना कि उनको एक तरीक़ा होता है लोगों से बात करने का, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको तो होना चाहिए उसमें. Do you really think so? It is important, of course. आपको जिस तरह आप लोगों से बात करें, लेकिन I'm saying that is not the only important thing. Important thing, yes, is आपके जो हैं कि ठीक है, you have to study well to have a good lifestyle, but this should not be the thing, but this is an important part. So let us know our viewers what they think about the objective and the purpose of education. What are we missing in the whole system? How I think आप लोगों के कमेंट्स से हमको आइडिया पता चलेगा कि इसलिए कि हमारे ज़माने में भी यही होता था, हज़ारों ट्यूशन्स पे हम जाते थे, अब भी ये होता है, तो पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेशर होता है, बच्चों पे भी. तो व्हाट इज़ योर टेक, is this a system that you are okay with and it's going to continue like this, or there should be some modifications? So I see there's so much pressure on children, right? As a child growing up, going through med school, मैंने कभी इस किस्म का प्रेशर फील नहीं किया, लेकिन वो प्रेशर मुझे आजकल के यूथ में नज़र आता है, how they are taking pressure of their studies, their scoring. That is a time to, I think pressure तो तब भी था. आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप किसी चीज़ से प्रेशर नहीं लेती कि चिल लगाओ, लेकिन प्रेशर ऑफ कोर्स जब भी था, जब भी आपको USMLEs देने होते थे या लोगों को प्लैब देना होता था जिसको बाहर जाना है, यहाँ पे FCPS की तैयारी देना है, दैट इज़ अ डायरेक्शन यू हैव टेकन बाय चॉइस, उसका प्रेशर क्या है? तो प्रेशर के पर पढ़ाई नहीं होगी ना, प्रेशर तो होगा. तो खैर एनीवेज बहुत अच्छा गाना है शहजाद रॉय का ना, एवरी टाइम आई एम सो ग्लैड एंड that was refreshing, एक डिफरेंट
इशू को एड्रेस किया है। बल्कि एक मैं ऑफ टॉपिक बात करती हूँ, जैसे शहजाद रॉय का ये जो गाना है जिसके इसके जो लिरिक्स हैं, दे आर सो आई मीन वेल अकॉर्डिंग टू व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। इस तरह अली हैदर का गाना था हमारे कॉलेज स्कूल के ज़माने में, वो जो पुरानी जीन्स और क्या था उसका पुरानी, we little we knew कि 20-30 years के बाद पुरानी जीन्स would be in fashion. नहीं हाँ, एंड पुरानी अभी जो हम अवार्ड्स में अली ज़फ़र और अली हैदर ने मिलकर ये गाना गाया था पुरानी जीन्स वाला, तो उसके भी वर्डिंग्स कि यू नो कॉलेज से देर तक रुकना और दीवार फलांग के आना, वो सारी चीज़ें जो आई थिंक हर जनरेशन करता है। तो इस तरह के सॉन्ग्स आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग जो कि टच योर यूथ।